स्कोप। स्कोप क्या है ना, जैसे नॉर्मल जैसे एक्सेसिबिलिटी को कह सकते हैं, कहाँ तक हम लोग एक्सेस हो सकता है किस चीज का। जैसे हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो वेरिएबल किस रीजन में एक्सेस होगा, किस रीजन में एक्सेस नहीं होगा, कहाँ तक मतलब उसका लाइफ टाइम कहाँ तक है, कहाँ तक उस वेरिएबल विजिबल होगा, उसके बाद विजिबल नहीं होगा, मतलब एक पार्टिकुलर रीजन के बाद वो विजिबल नहीं होगा। प्रत्येक वेरिएबल का एक बाउंड होता है, वही उस बाउंड में ही मतलब किसी पार्टिकुलर ब्लॉक में विजिबल होगा, उसके बाहर नहीं होगा। या कोई कोई वेरिएबल ऐसा भी डिक्लेयर हो सकता है जो पूरा का पूरा होल प्रोग्राम में विजिबल होगा। तो इसमें देखिए यानी स्कोप इन एनी प्रोग्रामिंग इज ए रीजन, देखिए वो सेम चीज लिखा हुआ है इंग्लिश में। स्कोप इन एनी प्रोग्रामिंग इज ए रीजन of the program where a defined variable can have its existence and beyond that variable it cannot be accessed। मतलब जिस लोकेशन में अगर जिस ब्लॉक में जैसे हम लोग कोई फंक्शन डिक्लेयर करते थे मेन के अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते थे ए, तो वो क्या होगा मेन के अंदर ही एक्सेस होगा, और मेन के बाहर एक्सेस करना होगा तो उसको बाहर डिक्लेयर करता है। इसमें से स्कोप के आधार पर वेरिएबल को दो तरह का डिवाइड किया गया। लोकल वेरिएबल, फर्स्ट ऑफ ऑल लोकल वेरिएबल, सेकंड वन इज ग्लोबल वेरिएबल। सो लोकल वेरिएबल क्या है, लोकल वेरिएबल आर डिक्लेयर्ड इनसाइड ए फंक्शन और ब्लॉक इज कॉल्ड लोकल वेरिएबल। सो लोकल वेरिएबल आर नॉट नोन आउटसाइड ऑफ दैट फंक्शन और ब्लॉक। सो जिस ब्लॉक या जिस फंक्शन में डिक्लेयर करेंगे उसी फंक्शन उसी ब्लॉक या उसी फंक्शन में वो वेरिएबल विजिबल होगा। आउटसाइड मतलब उस ब्लॉक या उस फंक्शन के आउटसाइड में विजिबल नहीं होगा। so, जिस ब्लॉक में डिक्लेयर करेंगे उसी ब्लॉक में विजिबल होगा, उसके बाहर वो विजिबल नहीं होगा। लेकिन ग्लोबल वेरिएबल के साथ ऐसा नहीं है। ग्लोबल वेरिएबल आर डिफाइंड आउटसाइड ए फंक्शन, यूजुअली मतलब टॉप पे ही, फंक्शन के टॉप पे डिफाइन करते हैं, यूजुअली एट द टॉप ऑफ ए प्रोग्राम। सो ग्लोबल वेरिएबल होल्ड देयर वैल्यू थ्रू मतलब लाइफ टाइम ऑफ द प्रोग्राम, मतलब होल प्रोग्राम में उसका विजिबिलिटी होता है। तो दो तरह का हो गया, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल क्या होगा, किसी फंक्शन या किसी पर्टिकुलर ब्लॉक में विजिबल होता है और डिक्लेयर होता है। लेकिन ग्लोबल वेरिएबल मतलब सारे फंक्शन या ब्लॉक से बाहर डिक्लेयर होता है, इसलिए वो सारे के सारे फंक्शन या ब्लॉक में विजिबल होगा। इसका प्रोग्राम देंगे तो उसमें ज्यादा आसानी से समझ में एक क्लियर हो जाएगा लोकल और ग्लोबल वेरिएबल क्या है, कैसे काम कर रहा है। दो तरह का वेरिएबल होगा, वो भी स्कोप के आधार पर, विजिबिलिटी मतलब के आधार पर बांटा गया, लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल। तो इस एग्जांपल को ध्यान से देखिएगा। एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखे हैं। फर्स्ट लाइन क्या है, इंक्लूड stdio.h। ये तो जानते हैं कि हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ता है। एक सारे सी प्रोग्राम में कम से एक एटलीस्ट वन हेडर फाइल जो होता है stdio. होता है। उसके बाद देखिए यहाँ देखिए, ये आपको अभी तक नहीं देखने को मिला होगा, ये मेन के बाहर डिक्लेरेशन है। शुरू में मेन के बाहर क्या किया, इंट a इक्वल टू 20 एक डिक्लेयर किए हैं, इंट a इक्वल टू 20 डिक्लेयर किए हैं। उसका एक फ्लोट पॉइंट वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं p, उसका वैल्यू कितना असाइन करें 100.5। ये दोनों के यहाँ है, सारे फंक्शन से बाहर है, मेन से भी बाहर है, टॉप पर डिक्लेयर किए हैं। और ये आपका अभी प्रोटोटाइप पिछले क्लास में बताया था, क्या कहते हैं, प्रोटोटाइप डिक्लेयर किए हैं, जिसका नेम दिया है, फंक्शन का नेम दिया है सम, और उसका फंक्शन का रिटर्न टाइप इंट है। उसमें दो वेरिएबल रहेगा, मतलब दो पैरामीटर्स रहेगा, दोनों का टाइप यहाँ इंट लिए हैं। यहाँ वेरिएबल का नेम दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन में वेरिएबल का नेम नेसेसरी नहीं होता, आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन डिक्लेरेशन में आपको देना होगा। ये क्या होगा, प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन एक फंक्शन सम है, उसका रिटर्न टाइप इंट है, और लिस्ट ऑफ पैरामीटर कितना है, दो लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स है, और दोनों का डेटा टाइप यहाँ इंट ही है। और यहाँ पर दोनों वेरिएबल नेम का नेम नेसेसरी नहीं है प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन में, फंक्शन डिक्लेरेशन में लेकिन नेसेसरी है। यहाँ तक है। सारे के सारे क्या है, मेन के बाहर टॉप पर है, मतलब सारे ग्लोबल डिक्लेरेशन हुआ है जो ग्लोबली हुआ है। उसका देखिए आपका नॉर्मल मेन फंक्शन क्या था, इंट, ये तो पहले से फैमिलियर है। सॉरी इंट करें मेन फंक्शन, इससे आप लोग सब पहले से फैमिलियर है। इसका डेटा टाइप क्या लिखे, रिटर्न टाइप, सॉरी इंट लिए, इंट मेन लिए, उसमें इसके अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, ध्यान दीजिए, इंट a इक्वल टू 20। बाद में ध्यान क्लियर कर देंगे, यहाँ पर भी a है और यहाँ पर भी है, कैसे क्लियर होगा बाद में क्लियर कर देंगे। इसमें देखिए मेन के अंदर डिक्लेयर किए हैं क्या, एक वेरिएबल a डिक्लेयर किए, उसको असाइन 10 से किए। फिर ये एक और वेरिएबल b डिक्लेयर किए हैं, उसको 30 असाइन करें। उसके बाद हमने यहाँ प्रिंट किए हैं। प्रिंट क्या कर रहे हैं, परसेंटेज ए बी और पी को प्रिंट कर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल ए को प्रिंट करा है। ए कहाँ पर पहले सर्च करेगा, देखिए कोई वेरिएबल मिलेगा तो लोकली, फर्स्ट ऑफ ऑल वो लोकली सर्च करता है, मतलब लोकल उसका उस ब्लॉक में है या नहीं। यहाँ ए देखिए, हम लोग ए को प्रिंट करें, ए पहले इस मेन के अंदर है ना, ये काम कहाँ हो रहा है, मेन के अंदर। तो पहले चेक करेगा इस मेन के अंदर ए है कि नहीं। इस मेन के अंदर ए है, 10 है, तो उसको 10 को यहाँ जस्ट आपको क्या आउटपुट यहाँ मिलेगा, आपको 10 मिलेगा, ए का 10 मिलेगा। 20 कब मिलेगा वो बाद में बताएंगे, ये 20 कब मिलेगा वो बताएंगे। यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कहीं भी लोकल डोमिनेशन डोमिनेट करता है, लोकली क्या है, ए लोकल कहाँ पर है, यहाँ पर ए का वैल्यू 10 है, तो ए का प्रिंट वैल्यू कितना होगा 10। बी देखिए तो लोकल में है कोई डिक्लेरेशन, लोकली डिक्लेयर है बी, तो यहाँ तक बी का वैल्यू 30 प्रिंट होगा।
इस स्टेटमेंट की वजह से 30 प्रिंट होगा। और अब देखिए अगला क्या है, पी को प्रिंट करना है। इस देखिए मेन के अंदर पी कहीं डिक्लेयर हुआ था, ना डिक्लेयर हुआ है ना असाइन हुआ है। तो अब अगर मेन में लोकल में नहीं मिलेगा तो कहाँ का उसको सर्च करेंगे, ग्लोबल में। तो ग्लोबल में कहाँ है, देखिए मेन के बाहर एक पी था, फ्लोटिंग पॉइंट है, पी इक्वल टू 100.5। तो 100 पॉइंट देखिए फ्लोट वेरिएबल है, उसको परसेंटेज ऐसे प्रिंट करना होगा, फॉर्मेट स्पेसिफायर फ्लोट है तो परसेंटेज एफ फॉर्मेट स्पेसिफायर देना होगा। यहाँ लोकल में कहीं भी पी का डिक्लेरेशन या असाइनमेंट कुछ नहीं है, तो ये कहाँ से एक्सेस होगा, लोकल में नहीं है तो बाहर देखेंगे, आउटसाइड मतलब ग्लोबल में देखेंगे। ग्लोबल में पी है तो पी का वैल्यू 100.5 जो है वो प्रिंट होगा। इस तरह से आपको 100.5 यहाँ से प्रिंट हो जाएगा। यहाँ प्रिंटर में 3 वेरिएबल को प्रिंट करना था, ए बी और पी को। ए और बी लोकल में मिल गया तो लोकल वैल्यू प्रिंट कर देगा, और पी क्या मिला, लोकल नहीं मिला तो ग्लोबल वेरिएबल से। अगर लोकल मिलता तो पी का वैल्यू लोकल होता है। हमेशा लोकल क्या होगा, डोमिनेट करेगा। अब ध्यान दीजिए अगला क्या देखे, एक स्टेटमेंट दिए सी इक्वल टू सम ए प्लस बी। एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं सम को, तो सम कॉल कर रहे हैं तो कहाँ पर सम डिफाइंड है। ये तो प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन, इसका डेफिनेशन देखिए यहाँ, जैसे यहाँ से कॉलिंग करेंगे ये कंट्रोल यहाँ चला जाएगा। अब यहाँ पर एक और सवाल है कि ए और बी का वैल्यू क्या आ जाएगा। देखिए मेन के अंदर से कॉलिंग हो रहा है, अब मेन के अंदर ए और बी का वैल्यू कितना है 10 और 30, तो और ए का वैल्यू 10 पास होगा, बी का वैल्यू 20 पास होगा, सॉरी 30। बी का वैल्यू 30 है तो बी का वैल्यू 30 पास होगा, ए का वैल्यू 10 है 10 पास होगा। लोकल डोमिनेट करता है हमेशा, लोकल में ए और बी है तो ए और बी का जो लोकल वैल्यू वही पास यहाँ से हो जाएगा। ए 10 पास हुआ और बी 30 पास होगा। ए के कोरस्पॉन्डिंग फर्स्ट वेरिएबल क्या है, एक्स, तो एक्स 10 रिसीव करेगा, यहाँ एक्स क्या होगा 10 रिसीव करेगा। और y के कोरस्पॉन्डिंग क्या है b, तो b के कोरस्पॉन्डिंग y है तो b कितना पास किया 30, तो यहाँ से भी y क्या रिसीव करेगा, y जो है यहाँ पर 30 रिसीव करेगा। यहाँ y का वैल्यू 30 रिसीव हो गया। अब इस देखिए सम के अंदर क्या क्या 3 स्टेटमेंट में क्या काम हो रहा है। सम प्रिंट है परसेंटेज डी एक्स और वाई, एक्स वाई को वैल्यू को प्रिंट करना, एक्स क्या रिसीव किया था 30 और वाई सॉरी एक्स 10 रिसीव किया था और वाई 30 रिसीव किया था, तो यहाँ पर 10 प्रिंट हो जाएगा। और अगली बार यहाँ पर y का वैल्यू 30 प्रिंट हो जाएगा। इस तरह से 10 और 30 प्रिंट हो जाएगा। अगला स्टेटमेंट देखिए ध्यान दीजिए, प्रिंट परसेंटेज डी बैकस्लैश n a, बैकस्लैश n तो न्यू लाइन कैरेक्टर है कोई दिक्कत नहीं, a का वैल्यू प्रिंट करना। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर इस बोर्ड सम के अंदर, सम फंक्शन है उसके ब्लॉक के अंदर कहीं भी a का डिक्लेरेशन नहीं है। लोकल में नहीं है तो कहाँ से सर्चिंग होगा, कहाँ से उठाएगा, ग्लोबल में सर्च करेगा। ग्लोबल में है कि नहीं, ग्लोबल में है तो ठीक है, तो ग्लोबल में है तो, लोकल में नहीं है तो कहाँ सर्च करेगा। यहाँ लोकली कहीं भी देखिए इस सम के अंदर कहीं भी ए डिक्लेयर ना हुआ ना डिफाइन कुछ नहीं हुआ है, तो कहाँ से उठाएगा वैल्यू, ए का वैल्यू। ए का वैल्यू ग्लोबल में सर्च करेगा, ग्लोबल में ए है तो यहाँ पर ए का वैल्यू 20 प्रिंट हो गया। देखिए ए का वैल्यू 20 प्रिंट हो गया। लोकल में नहीं मिलेगा तो ग्लोबल से उठाएगा, लोकल मिल जाएगा ठीक है, कोई इशू नहीं। उसका देखिए क्या किए, रिटर्न एक्स प्लस वाई, एक्स का वैल्यू कितना है यहाँ पर 10 रिसीव था और वाई का 30, एक्स प्लस वाई क्या 40, 40 किसको रिटर्न करेगा, यहाँ रिटर्न आएगा तो यहाँ एंड हो गया, तो कंट्रोल कहाँ जाएगा वापस, यहाँ वापस कंट्रोल चला जाएगा फिर से, और कंट्रोल यहाँ जाएगा तो क्या हुआ था सी इक्वल टू सम ए कॉमा बी किए थे, तो रिसीव कौन करेगा, सी में रिसीव होगा। क्या रिसीव होगा, जो वैल्यू ये रिटर्न होगा, रिटर्न क्या हो रहा है एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई 10 30, तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर 40 हो जाएगा, 10 प्लस 30 40 हो गया, तो 40 सी रिसीव हो गया, सी का वैल्यू अब 40 हो गया। और प्रिंट कहाँ से होगा, प्रिंट स्टेटमेंट की जैसे सी का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। इस तरह से सी का वैल्यू 40 प्रिंट हो गया। तो हमेशा एक चीज ध्यान दीजिएगा, वेरिएबल नेम सेम हो सकता है लोकल और ग्लोबल वेरिएबल का, लेकिन जब एक्सेस होगा इसका देखिए इस ए और बी का एक्सेसिबिलिटी कहाँ कितना में एक्सेस होगा, इस सिर्फ मेन के अंदर ही एक्सेस होगा। ए और बी ये ए और ये बी मेन के अंदर एक्सेस होगा, लेकिन ये जो बाहर वाला ए है ये क्या किसी भी फंक्शन के अंदर नहीं है, सारे फंक्शन से बाहर है। ये इसको सारा का सारा कोई फंक्शन इसमें आएगा इस फाइल में तो सारा का सारा फंक्शन इस ए को एक्सेस कर सकता है, लेकिन इस ए को एक्सेस कौन कर सकता है, सिर्फ मेन एक्सेस करता है। यहाँ तो देखिए कॉलिंग की वजह से तो वैल्यू पास कर दिया गया, वो तो अलग मेथड है, लेकिन इस रीजियन में ए और बी का एक्सेसिबिलिटी का सवाल होता है तो सिर्फ मेन एक्सेस कर पाएगा डायरेक्टली ए और बी को मेन ही एक्सेस करेगा। ये जो सम है डायरेक्टली ए और बी को एक्सेस नहीं करता है। देखिए जैसे यहाँ ए को एक्सेस करने की बात आ जाता है, यहाँ तो ए था नहीं तो कहाँ से वैल्यू उठाया, ग्लोबल वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट किया। इस तरह से ये लोकल और ग्लोबल कैसे काम करता है, लोकल अगर लोकल वेरिएबल अवेलेबल है तो लोकल के साथ वर्क होगा, अगर लोकल नहीं है तो ग्लोबल के साथ वर्क होगा। अगर लोकल ग्लोबल दोनों नहीं है तो प्रोग्रामिंग का आपका एरर है, आपने डिक्लेयर नहीं किया और उसको यूज कर लिया। क्योंकि प्रोग्राम फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कोई वेरिएबल यूज करने से पहले उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा, तो वो तो फॉल्ट है, उसको वैसा नहीं होता है, आपको यूज करने से पहले कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है। ये आपका स्कोप हो गया, मतलब कौन सा लोकल ग्लोबल वेरिएबल क्लियर हो गया। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा,
नेक्स्ट है डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन कॉल तो समझ में आ रहा था, फंक्शन यहाँ कॉल कर रहे थे, इसमें क्या किए थे, फंक्शन कॉल कर दिए थे, सम को कॉल किए थे तब ना, सम और किसके साथ, दो वैल्यू के साथ कॉल किए थे। तो यहाँ गया सम का डिफिनेशन, जो भी उसका स्टेटमेंट था जिस पार्टिकुलर पर्पज से लिखा गया तो वो काम किया और उसका वैल्यू को रिटर्न कर दिया। इन कॉलिंग में भी बहुत तरह का कॉलिंग होता है। सो डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फंक्शन कॉलिंग। सपोज के ये जनरल लाइफ में सपोज के दो फ्रेंड है ए और बी, पहले समझने के लिए जनरल लाइफ का एग्जांपल है, ए और बी दो फ्रेंड है। सपोज ये ए को मान लीजिए मेन और बी को मान लीजिए कोई भी अदर फंक्शन है। सर ए और बी दो फ्रेंड है, क्या करता है, ए बी को बुलाता है और कुछ देता है। सॉरी, ए और बी दो फ्रेंड है, ए बी को बुलाता है लेकिन ए बी को कुछ भी नहीं देता है। सपोज कुछ भी नहीं देता है, प्रेजेंट खाने या नाश्ता जो भी समझ के कुछ भी बी को नहीं देता है, लेकिन और वहां पर बी भी ए को कुछ भी नहीं देता है। एक ये केस होता है दोनों एक दूसरे को कुछ भी न देता है ना रिटर्न वापस उसको मिलता है। एक ऐसा हो सकता है ए बी को कुछ दे लेकिन वापस बी इसको ए को कुछ भी रिटर्न नहीं किए, एक सिचुएशन ये हो सकता है। दूसरा सिचुएशन हो गया, तीसरा सिचुएशन ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है ए बी को दे, सॉरी पहला सिचुएशन क्या था, दोनों एक दूसरे को कुछ भी नहीं दे। दूसरा सिचुएशन क्या, ए बी को कुछ देता है लेकिन वापस बी ए को कुछ भी नहीं देता, रिटर्न नहीं करता। तीसरा सिचुएशन क्या होता है, ए बी को कुछ भी नहीं दे लेकिन बी रिटर्न कुछ मतलब कुछ इसको वापस कुछ देता है ए को। और चौथा सिचुएशन क्या होता है, दोनों एक दूसरे को कुछ भी देता है, मतलब ए बी को दिया बदले में बी भी उसको ए को कुछ दे देता है। चार तरह का सिचुएशन है, दोनों एक दूसरे को कुछ भी नहीं प्रोवाइड करे, या फर्स्ट प्रोवाइड करे सेकंड कुछ नहीं वापस करे, या सेकंड वापस करे और एक कुछ भी नहीं करे, मतलब या दोनों एक दूसरे को मतलब प्रोवाइड करे। इस तरह का सिचुएशन हो सकता है। इसी तरह से इसमें फंक्शन कॉलिंग में है, यहाँ देने का सेंस मतलब कुछ रिटर्न करने का सेंस में क्या है, आर्गुमेंट से। यहाँ पर क्या 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 ध्यान दीजिए, एक पहला क्या, फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट, मतलब कोई आर्गुमेंट पास नहीं करते हैं, और विदाउट रिटर्न वापस भी कुछ नहीं मिलता, दोनों एक दूसरे मतलब कुछ नहीं देता है, बस एक दूसरे को बुलाता है लेकिन कोई काम नहीं करता। इस तरह से क्या फंक्शन डिजाइन किए। यहाँ देखिए फंक्शन प्रोटोटाइप क्या है, नाम दिए सम, इसका रिटर्न टाइप वॉइड है, कोई पैरामीटर नहीं है, लिस्ट ऑफ पैरामीटर यहाँ कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है। मतलब ये किसी जब भी कॉलिंग होगा तो क्या होगा, ब्लैंक कॉल होगा, मतलब कुछ भी नहीं देगा। ध्यान देखिए आपका मेन लिए वॉइड मेन, इसमें एक स्टेटमेंट क्या है, प्रिंटफ कैलकुलेट द सम ऑफ टू नंबर, कुछ बस एक स्टेटमेंट है, इसमें तो कोई इशू नहीं। हाँ यहाँ पर देखिए कॉल कर रहा है, मेन किसको कॉल कर रहा है, सम को कॉल कर रहा है। सम सेमीकोलन देने थे कॉलिंग हो गया, लेकिन देखिए पैरामीटर में कुछ भी नहीं है और ये वापस से रिटर्न रिसीव करने के लिए कुछ भी नहीं दिया। जैसे यहाँ ये स्टेटमेंट मिलेगा सम, कंट्रोल कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। और क्या किया, मेन क्या किया, कुछ भी ब्लैंक पास किया ना, कोई वैल्यू के साथ नहीं पास किया, कुछ भी पैरामीटर नहीं है, क्या सिंपली ब्लैंक कॉल कर दिया। सिर्फ क्या किया, सम को कॉल कर दिया लेकिन कुछ प्रोवाइड नहीं करे, कोई वेरिएबल का वैल्यू या कुछ भी प्रोवाइड नहीं करे, जस्ट सिर्फ क्या कर रहा है, सम को कॉल कर रहा है। सम को कॉल कर रहा है तो क्या कर रहा है, सम अपना का कुछ काम होगा वो काम करेगा। देखिए सम का इसमें काम क्या किया है, दो वेरिएबल डिक्लेयर किया है ए और बी, क्या है लोकल है, सम के अंदर है, लोकली दो वेरिएबल डिक्लेयर किया। उसका क्या पूछा, इंटर द दो नंबर आपको इनपुट करना है, उसका क्या दोनों इनपुट जो होगा ए और बी में रिसीव हुआ, और फिर क्या किया, दोनों को जोड़ के प्रिंट कर दिया। बस इतना इसका ये सम का काम था, इस फंक्शन का ये अपना काम किया। लेकिन वापस देखिए तो कुछ मेन को कुछ वापस रिटर्न कर रहा है, कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, सिर्फ क्या करेगा, जैसे प्रोग्राम का यहाँ एंड पहुंचेगा कंट्रोल यहाँ चला जाएगा, लेकिन मेन ने न कुछ इसको पैरामीटर दिया, न सम ने क्या किया वापस कुछ रिटर्न नहीं किया। सम को कॉल किया तो क्या था, बस जो उसका काम था अपना क्या किया, दो नंबर अपना इनपुट लिया, उसको ऐड करके डिस्प्ले कर दिया, लेकिन मेन को कुछ भी वापस रिटर्न नहीं किया। इस तरह से क्या हुआ, इसमें क्या होगा, विदाउट आर्गुमेंट, मतलब कोई पैरामीटर पास है, विदाउट आर्गुमेंट, पैरामीटर को आर्गुमेंट भी बोलते हैं, विदाउट आर्गुमेंट पास कॉल हुआ फंक्शन और रिटर्न वापस भी इसको कुछ नहीं मिला। तो ये पहला सिचुएशन हुआ। दूसरा सिचुएशन देखिए क्या है आपका, सेकंड सिचुएशन आपका ऐसा हो, इसमें क्या होगा, विदाउट आर्गुमेंट विदाउट रिटर्न वैल्यू। सेकंड सिचुएशन है विदाउट आर्गुमेंट एंड विथ रिटर्न, मतलब कुछ आर्गुमेंट पास नहीं करते हैं फिर भी वो वापस उनको रिटर्न कुछ करता है। इसमें भी देखिए सेम पैटर्न ले रहे हैं, सेम फंक्शन लिए हैं, एक प्रोटोटाइप डिक्लेयर किया है। इसमें क्या देखें, रिटर्न टाइप इसका इंट लिए, इंट सम, ये प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन हुआ। लिस्ट ऑफ पैरामीटर या आर्गुमेंट कुछ नहीं है। आपका ये मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन में क्या किया है, इस स्टेटमेंट ध्यान दिए, फ्लोट एरिया इक्वल टू, ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट, या आप यहाँ पे पहले डिक्लेयर कर लेते हैं फ्लोट एरिया सेमीकोलन और एरिया इक्वल टू स्क्वायर, ऐसे दो स्टेटमेंट में कर सकते थे, या सिंगल स्टेटमेंट भी होता है, बता चुके हैं पहले वेरिएबल डिक्लेरेशन में। आप ऐसा भी कर सकते हैं, फ्लोट एरिया डिक्लेरेशन हुआ उसके बाद एरिया इक्वल टू स्क्वायर, ऐसे कॉलिंग कर सकते थे। लेकिन यहाँ हमने क्या किया,
एक ही साथ डिक्लेरेशन और असाइनमेंट दोनों करें। फ्लोट एरिया के साथ कॉलिंग किसको करनी है, स्क्वायर को। तो स्क्वायर आपका एक फंक्शन है। अब ये जहां भी डिफाइन होगा यहाँ से कंट्रोल वहां चला जाएगा फर्स्ट। जैसे ये लाइन हिट होगा, ये कंट्रोल कहाँ डिफाइन है, डिफाइन यहाँ है, तो यहाँ पर चला जाएगा वापस कंट्रोल, यहाँ पहले चला जाएगा कंट्रोल, यहाँ चला गया। जैसे यहाँ से एक लाइन इन्वोक होगा, सी प्रोग्राम सीक्वेंस रन करता, फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट, इसको जैसे हुआ इन्वोक किया तो यहाँ चला गया। इस स्क्वायर में देखिए क्या है, इसका रिटर्न टाइप इंट है, इसके अंदर कुछ काम हो रहा है, कुछ भी नंबर स्टेटमेंट कुछ तो पर्पज से लिखा गया वो फंक्शन। एक काम क्या करे, स्क्वायर निकालने का काम किया। मतलब इसमें क्या किया, फ्लोट साइड लिए हैं। देखिए मेन इसको कुछ नहीं भेजा है, मैंने इसको कुछ भी नहीं भेजा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, फ्लोट वेरिएबल एक डिक्लेयर किया है जिसका साइड लिया है, इसका इंटर द लेंथ ऑफ स्क्वायर इनपुट करने को बोल रहा है। तो इनपुट किया है, जो भी वैल्यू इनपुट करेंगे, मतलब स्क्वायर जो होता है जिसको वर्ग बोलते हैं, उसका ये साइड इनपुट करने को बोलते हैं। साइड इनपुट किए तो जो भी इनपुट करेंगे तो उसमें क्या होगा, चला जाएगा। सपोज कि आपने इसमें 10 यहाँ पे इनपुट कर दिया, तो अगला बार क्या कर रहा है, रिटर्न साइड इंटू साइड, मतलब रिटर्न क्या कर रहा है, 10 इंटू 10, स्क्वायर क्या होगा, यही ना होगा, साइड इंटू साइड होता है ना स्क्वायर का फॉर्मूला, स्क्वायर। इसका क्या किया, 10 इंटू 10 करके कैलकुलेट किया, रिटर्न कर दिया। अब रिटर्न कहाँ जाएगा, जिसको जिस फंक्शन इसको कॉल किया था, मेन ने कॉल किया था, तो ये वापस रिटर्न मेन के पास ही जाएगा। तो मेन के पास वापस जाएगा, मेन के पास कहाँ से कॉलिंग आया था, इस लाइन से कॉलिंग आया था, यहाँ पर वापस जाएगा। और ये किस में रिसीव होगा, फ्लोट एरिया इज इक्वल टू 100, यहाँ पर एरिया इज इक्वल टू 100 होगा, और अगला स्टेटमेंट क्या होगा, 100 को ये यहाँ पर प्रिंट कर देगा। यही काम हो रहा है इस फंक्शन में। पहला सिचुएशन क्या था, कोई इस पिछले वाले में क्या था, न आर्गुमेंट पास हो रहा था, न कुछ रिटर्न वापस आ रहा था। इस केस में क्या है, दूसरे में आर्गुमेंट मतलब पैरामीटर पास तो नहीं हो रहा है, लेकिन वापस रिटर्न मिल रहा है इसको, मेन को। ये दूसरा सिचुएशन हो गया। तीसरा सिचुएशन हो सकता है ऐसा, थर्ड सिचुएशन देखिए, फंक्शन विथ आर्गुमेंट एंड विदाउट रिटर्न। आर्गुमेंट तो हम दे रहे हैं, लेकिन हमको वापस कुछ वो जिस फंक्शन को हम कॉल करें वो रिटर्न नहीं कर रहा है। इसमें ध्यान दीजिए, इसमें क्या किए हैं, एक प्रोटोटाइप डिक्लेयर किए हैं एवरेज। इसमें लिस्ट ऑफ पैरामीटर कितना दिखे, टोटल 5 इंट है, मतलब लिस्ट ऑफ पैरामीटर 5 इसमें रहेगा। सारे के डेटा टाइप इंट है। आप यहाँ पर इंट जो दिए हैं डेटा टाइप, उसके साथ आप वेरिएबल नेम भी दे सकते हैं, प्रोटोटाइप में दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है। लेकिन आपको यहाँ फंक्शन डेफिनेशन में आपको वेरिएबल नेम देना होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको वेरिएबल के साथ वर्क करना है। यहाँ पर सिर्फ खाली आपको बताना है कि नंबर ऑफ इतना वेरिएबल और उसका डेटा टाइप, इसलिए यहाँ वेरिएबल नेम नेसेसरी नहीं है। और ये क्या हुआ, फंक्शन का रिटर्न टाइप यहाँ पर प्रोवाइड किए। तो देखिए आपका ये मेन फंक्शन लिए हैं, मेन के अंदर क्या किए, 4 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, ए बी सी डी और ई। उसके बाद आपका ये जस्ट मैसेज है, कैलकुलेट द एवरेज ऑफ 5 नंबर, एवरेज 5 नंबर का एवरेज कैलकुलेट करने के लिए है ये। उसके क्या इंटर 5 नंबर, 5 नंबर आपको इनपुट करने को होगा। तो जो भी आप यहाँ इनपुट किए हैं, ए बी सी डी ई 5 को इनपुट किए, और इस जो इनपुट किए हैं इसको क्या करें, हम जो भी इनपुट करेंगे उसको पास कर दें। सपोज कि आपने पहला 1 किया, पहला वैल्यू 1 कर दिया, 2 कर दिया, 3 कर दिया, 4 कर दिया और 5 कर दिया। ए का वैल्यू तो इस किस में होगा, ए इक्वल टू 1 हो जाएगा, बी इक्वल टू 2, सी इक्वल टू 3, डी इक्वल टू 4 और ई इक्वल टू 5। हमने इससे जस्ट क्या किया, एवरेज जो फंक्शन उसको यहाँ से कॉल कर रहे हैं। और कॉल करके कॉल कैसे करें, विथ आर्गुमेंट, मतलब पैरामीटर के साथ कॉल कर रहे हैं। तब पांचों का पांचों पैरामीटर के साथ कॉल किए, तो क्या क्या पांचों का पांचों वैल्यू जैसे कॉल करेंगे, कंट्रोल कहाँ जाएगा, जहाँ पर ये फंक्शन डिफाइन होगा। तो एवरेज डिफाइन कहाँ पर है, यहाँ पर। तो कॉल करें तो ये, और यहाँ पर देखिए हमने देखिए अलग नहीं लिए, अपने ए बी सी डी लिए थे, यहाँ ए बी सी डी सेम ले लिया। आप यहाँ एक्स वाई जेड पी क्यू आर अलग भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसका क्या किया, फ्लोट वेरिएबल लिए, उसको एवरेज किए, और एवरेज इक्वल टू क्या करें, एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल क्या कहें, टोटल नंबर को सम कर देते हैं, और इसका कितना संख्या है, मतलब टोटल 5 नंबर है, और पांचों नंबर के वैल्यू को, पांचों पहला का वैल्यू 1 है, दूसरा का 2 है, तीसरा का 3, चौथा का 4 और पांचवा का, चारों को पांचों वैल्यू को ऐड करके उसका नंबर संख्या से डिवाइड करते हैं। टोटल 5, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 करेंगे, और उसका क्या नंबर ऑफ कितना है, टोटल नंबर 5 है, तो 5 से डिवाइड, इस तरह से एवरेज निकालें। और एवरेज निकालने के बाद क्या हुआ, ये जस्ट अपना क्या हुआ, एवरेज जो अपना यही फंक्शन प्रिंट कर रहा है, वापस ये रिटर्न जो है मेन को कुछ भी नहीं कर रहा है, तो कुछ भी नहीं रिटर्न कर रहा है बस। लेकिन ये मेन ने इसको तो कॉल किया था, वैल्यू के साथ कॉल किया था, मेन जब कॉल किया था क्या था, एबीसीडी का पैरामीटर के साथ कॉल किया था, लेकिन वापस जो एवरेज जो फंक्शन है वापस इसको कुछ भी नहीं दे रहा है। ये क्या हुआ, मतलब तीसरा टाइप हो गया क्या, फंक्शन विथ आर्गुमेंट एंड विदाउट रिटर्न। हम तो आर्गुमेंट दे रहे हैं, मतलब लिस्ट ऑफ पैरामीटर दे रहे हैं, लेकिन जिस फंक्शन को कॉल करें वो वापस हमको कुछ भी नहीं दे रहा है। ये थर्ड टाइप का हो गया फंक्शन कॉलिंग। फोर्थ टाइप का फंक्शन कॉलिंग होगा जो लास्ट टाइप का फंक्शन कॉलिंग। इसमें क्या करें आपने,
फंक्शन विथ आर्गुमेंट एंड विथ रिटर्न, मतलब हम आर्गुमेंट और या पैरामीटर पास कर रहे हैं, उस बदले में वो हमको रिटर्न भी वैल्यू कर रहा है, कुछ जो भी उस फंक्शन का काम है उस फंक्शन को वर्क कर रहा है और हमको वापस रिटर्न कर दे रहा है। यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें हमने क्या किया, प्रोटोटाइप डिक्लेयर किए हैं, फंक्शन का नाम नेम सेम दिए हैं, फंक्शन नेम जो है सम है और उसका रिटर्न टाइप इंटीजर है, और लिस्ट ऑफ पैरामीटर कितना होगा, 2 बार इंट लिखे मतलब 2 लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स होगा और दोनों का डेटा टाइप इंट है। ये बस मतलब फंक्शन किस तरह का वो बताता है, फंक्शन प्रोटोटाइप या फंक्शन डिक्लेरेशन बोलिए। ये आपका फंक्शन डिक्लेरेशन हो गया या फंक्शन प्रोटोटाइप। कहीं कहीं आपका मैंडेटरी होता है, कहीं कहीं किसी कंपाइलर ने बिना ये फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेयर किए हुए काम चल जाता है। ये बेटर है कि आपकी फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेयर कर ले, जिससे आइडिया मिल जाता है कि आपका फंक्शन जो होगा किस तरह का होगा। फंक्शन का नेम यहाँ सम है, ये पता चल जाएगा, फंक्शन का रिटर्न टाइप इंट है, ये पता चल जाएगा, कितना पैरामीटर या लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट पता चल जाएगा, और उसका आर्गुमेंट का डेटा टाइप भी पता चल जाएगा साथ में। ये फंक्शन प्रोटोटाइप का ये फंक्शन डिक्लेरेशन। यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर फंक्शन डिफिनेशन है। फंक्शन डिफिनेशन क्या होता है, जो फंक्शन का वर्क होता है, एक्चुअल वर्क जो काम करता है वो होता है। इसमें देखिए फिर मेन के अंदर हम लोगों ने 3 वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है, ए बी और रिजल्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट है प्रिंट स्टेटमेंट, ओके है, ये भी प्रिंट स्टेटमेंट। हाँ देखिए यहाँ स्कैनएफ से किसको इनपुट करें, ए और बी का वैल्यू को इनपुट करें, ए को और बी को इनपुट कर, ए को सपोज कीजिए हमने 10 इनपुट कर दिया और बी को 40 इनपुट कर दिया, और बी को ए को 10 और बी को 40, तो ए में रिसीव कितना होगा 10 और बी में 40 रिसीव है। उसके बाद देखिए फंक्शन कॉलिंग करें, कैसे करें, रिजल्ट इक्वल टू सम ए कमा बी कॉलिंग करें। तो जैसे ही ये फंक्शन कॉलिंग यहाँ हिट होगा, इसका कंट्रोल कहाँ जाएगा, जहां पर ये सम फंक्शन डिफाइन है, सम फंक्शन यहाँ पर डिफाइन है, यहाँ पर कॉलिंग ए का वैल्यू कितना पास करें 10, तो यहाँ पर फर्स्ट वेरिएबल ए लिए ए रिसीव करेगा 10, सेकंड वेरिएबल बी का वैल्यू 40 पास किया, सेकंड वेरिएबल बी लिए 40 रिसीव करें। आप ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पर ए बी पास करें, वहां पर बी और ए भी रिसीव करता है। यहाँ देखिए ये ए और ये ए अलग है, ये सेम मतलब है, दोनों अलग अलग है। जो पहला वैल्यू जो पास होगा वो यहाँ फर्स्ट वेरिएबल रिसीव करे, चाहे जो कुछ भी नाम हो, एक्स वाई जेड नेम हो, बी हो, सी हो, जो नेम हो, पहला वेरिएबल का वैल्यू फर्स्ट वेरिएबल यहाँ रिसीव करे, सेकंड वेरिएबल का वैल्यू यहाँ सेकंड वेरिएबल रिसीव करे, यहाँ नेम मैटर नहीं करता है। इसका जो वैल्यू रिसीव किया, ए ने रिसीव किया 10, बी ने 40 रिसीव किया, उसमें और काम क्या कर रहा है, सिर्फ एक लाइन का स्टेटमेंट है, रिटर्न ए प्लस बी, मतलब दो ऐड कर दे रहा है, ए और बी के वैल्यू को ऐड कर रहा है। ए का वैल्यू 10 था, बी का वैल्यू 40 था, तो ऐड करने पर क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, और ये 50 को रिटर्न कर दे रहा है। और उसके बाद जैसे ही क्लोजिंग आएगा, कहाँ वापस जाएगा, जहां से कॉल आया था वहां वापस आएगा। कॉल मेन किया था, मेन में कहाँ से कॉल किया था, यहाँ से कॉल किया था, यहीं पर वापस आएगा। और ये जो भी वैल्यू रिटर्न किया है सम 40 रिटर्न किया, तो ये किस में रिसीव होगा, रिजल्ट इक्वल टू 40 रिसीव कर लेगा। और इस रिजल्ट को आप क्या है, जस्ट यहाँ स्टेटमेंट देके आपने ये प्रिंट स्टेटमेंट से प्रिंट द सम इज परसेंटेज डी, और रिजल्ट लिखने से क्या, रिजल्ट का वैल्यू को प्रिंट कर, मतलब इस प्रोग्राम से आपको आउटपुट मिल गया 50। तो 4 तरह से हमने फंक्शन को लिख दिया। पहला में विदाउट आर्गुमेंट विदाउट रिटर्न वैल्यू, दूसरा क्या है विथ आर्गुमेंट विदाउट रिटर्न वैल्यू, तीसरा क्या है विदाउट आर्गुमेंट विथ रिटर्न वैल्यू, चौथा क्या है विथ आर्गुमेंट और विथ रिटर्न वैल्यू। ये आपका किस तरह फंक्शन कॉलिंग का हो गया। इस तरह से हम लोग फंक्शन कॉलिंग 4 तरह से फंक्शन कॉलिंग करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, पासिंग एरेज। सो आज यहाँ फंक्शन को यहाँ पर एंड करते हैं, आज के लिए फंक्शन यही एंड करते हैं, अगले क्लास में फंक्शन कंटिन्यू होगा फिर।